आज 11 तारीख संडे रविवार 2020। आज का रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाकेलोमे के द्वारा लिखा गया ये मैसेज है और वो आज के दिन के लिए टॉपिक दिए हैं योर यूनियन विद द फादर। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे। योर यूनियन विद द फादर। हम हिंदी में और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे। योर यूनियन विद द फादर, आपके एक हो जाना पिता के साथ। आपका एक हो जाना पिता के साथ। इस वचन को सिखाने के लिए, यह टॉपिक विषय सिखाने के लिए वचन का सहारा लिया गया। पहले कुरिन्थियों 6 अध्याय 17 वचन। बट ही दैट इज जॉइंड अनटू द लॉर्ड इज वन स्पिरिट। पहले कुरिन्थियों 6 अध्याय का 17 वचन। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। Being born again and having received the Holy Spirit, you are one with the Lord. जब आप नया जन्म ले लेते हैं और फिर आप पवित्र आत्मा को प्राप्त किए, आप प्रभु के साथ एक हो चुके। He is come to dwell within you and has mingled with your spirit. पवित्र आत्मा आपके अंदर निवास करने के लिए आया है और वह आपके आत्मा के साथ घुल गया है, मिल गया है। His purpose from the foundation of the world was to be inseparably united with you. और उसका जो मकसद था, ये पृथ्वी के नींव होने से, जो जगत की नींव है, उस समय से यही मकसद रहा उसका कि वह आपके साथ एक हो जाए और वह आपके अंदर से, आपके साथ में से कभी भी अलग ना किया जाए। यही उसका मकसद रहा। He is one with Jesus. He was so much one with Jesus that Philip asked Jesus in John 14, show us the Father and we will be satisfied. His response to Philip was, have I been such a long time with you? And have you not known me, Philip? Then he added, anyone who has seen me has seen the Father. I am in the Father and the Father is in me. वो प्रभु यीशु मसीह के साथ एक हो चुका है। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के साथ एक है और इतना वो प्रभु यीशु मसीह के साथ एक है कि फिलिप जो था उसने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, यूहन्ना 14 के अध्याय में इसे हम पढ़ते हैं, ऐसा पूछा कि पिता को हमें बता ताकि हम भी संतुष्ट हो जाए कि हमने पिता को देखा। तब प्रभु यीशु मसीह फिलिप को जवाब देता है, क्या इतने समय से तुम्हारे साथ मैं रहा और तुमने मुझे नहीं देखा और नहीं जाना, फिलिप? और उसके बाद उसने और आगे बढ़कर ये कहा कि जिसने किसी ने मुझे देखा उसने पिता को देखा, क्योंकि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। He wanted us to understand his oneness with the Father, and that oneness with the Father is what he brought us into. तो वह हमेशा चाहता है हम इस बात को समझ ले कि पिता के साथ एक होना, इसका मतलब क्या है, और एक होना पिता के साथ वो हमको कहाँ पर कैसे लेकर आता है। 1 John 1:3 New King James Version tells us, truly our fellowship, our oneness, our union is with the Father and with His Son, Jesus Christ.
पवित्र आत्मा जो है उसने यही काम पूरा किया है, पिता के साथ हमको एक कर दिया है। और यही वचन पहले यूहन्ना पहले अध्याय के 3 वचन में लिखा हुआ है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। यही है वो एक होना और यही है वो इकट्ठे होना। Jesus prayed about this before he went to the cross, referring to all those who would believe in him. He said that they all may be one, as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us. John 17:21। प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना किया था क्रूस के ऊपर जाने से पहले, तब उसने यही संबोधित करके प्रार्थना किया था, जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वह उसके लिए यूहन्ना 17 अध्याय के 21 वचन के अनुसार होगा। हम उसे पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 17 अध्याय 21 वचन ऐसा कहता है कि वे सब एक हो, जैसे तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। He so wanted us to be inseparably one with him and the Father that the world would not be able to separate us from him. वो इतना हमें इकट्ठा करना चाहता है, अपने अंदर एक बना देना चाहता है कि कहीं पर से भी हम उससे अलग ना हो सके। और पिता जो जगत में जो कुछ भी समस्याएं या जो कुछ भी परेशानियां कुछ भी रहे, जगत में जो कुछ भी है, वह पिता के साथ एक हुए इंसान को अलग नहीं कर सकता है। और यही पवित्र आत्मा हमें पिता के साथ जोड़ कर रखता है, एक बनाए रखता है। एंड दैट्स वॉट हैज़ हैपेंड, यही है वो सब कुछ जो हुआ है। इवन द एंजल्स आर एंथ्यूज्ड बाय दिस, और यह स्वर्गदूत भी देखकर अचंभित हुए हैं। बिकॉज दे नाउ लुक एट अस एंड सी जीसस, क्योंकि अब जब वो हमको देखते हैं तो वह प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं। दैट्स क्रिस्टियनिटी, और यही मसीहता है। क्राइस्ट इन यू, द फादर्स किंगडम एट वर्क इन यू, हालेलुया। मसीह आप में और पिता का राज्य का सब काम आपके अंदर, हालेलुया। पहले कुरिन्थियों के 1 अध्याय के 9 वचन ऐसा बताता है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। God is faithful, by whom ye were called unto the fellowship of his Son, Jesus Christ our Lord. This was all God ever wanted, but it was a mystery from the foundation of the world. यही तो सब कुछ था जो परमेश्वर हमेशा से ही चाहता रहा, और यह सब कुछ उसने रहस्य रखा जगत के नींव पड़ी तब से। कुलोसियों के पहले अध्याय के 26 और 27 वचन में यह बताया है। अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। But blessed be God,
The Lord Jesus gave us His life to make it possible. परंतु धन्य हो परमेश्वर कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण दे दिया यह बात संभव होने के लिए. Now anything that belongs to the Father belongs to us because we are one with Him. You are His heir and a joint heir with Christ. Hallelujah. अब जो भी पिता का है वह सब कुछ हमारा है, आपका है, क्योंकि जो परमेश्वर के साथ एक हो चुका है वह परमेश्वर की विरासत में भी भागी लेता है और वह मसीह के साथ संगी वारिस भी होता है. हालेलुया. प्रार्थना इंग्लिश और हिंदी दोनों हम करेंगे. जो इंग्लिश में करना चाहेंगे मेरे पीछे इंग्लिश में बोलेंगे, जो हिंदी में करना चाहेंगे मेरे पीछे हिंदी में बोलेंगे. Dear Father, what a great honor and privilege it is to be inseparably one with you. I will always be a victor and walk in sync with your perfect will for me because you guide me in all things. Thank you for the guidance, promptings, and blessings I receive through the Spirit. In Jesus' name, आमेन. हिंदी में करेंगे यही प्रार्थना को. प्यारे पिता, यह कितना बड़ा आदर तूने हमें, यह आदर ऐसा दिया कि हम तेरे साथ ऐसे इकट्ठे एक मन हो गए कि कोई हमें अलग नहीं कर सकता. हमेशा ही मैं जयवंत हूँ और मैं तेरी सिद्ध इच्छा में मेल करके चलता हूँ, क्योंकि तू मेरी मार्गदर्शन करता है सारी बातों में. धन्यवाद हो तेरे मार्गदर्शन के लिए, तेरी प्रेरणाओं के लिए और आशीषों के लिए जो मैं पवित्र आत्मा द्वारा लेता हूँ. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन. हम आज का वचन पढ़ेंगे. आज वचन है एफिशियंस 5 चैप्टर 30 वर्स और एफिशियंस 5 चैप्टर 30 वर्स, कोलोशियंस 1 चैप्टर 18 वर्स. पहले हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, यहाँ दिया हुआ है वचन, और फिर बाद में हम हिंदी में पढ़ेंगे. इसमें और एक वचन है जॉन 15 चैप्टर 5 वर्स जो एम्प्लीफाइड क्लासिक बाइबल में से लिया गया है. हम तीनों वचन पढ़ेंगे, पहले इंग्लिश में जो यहाँ दिया गया है और फिर हम हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ेंगे. For we are Ephesians 5 chapter 30 verse. For we are members of his body, of his flesh and of his bones. And he is the Colossians 1:18, and he is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he might have the preeminence. John 15 chapter 5 verse. I am the vine, you are the branches. Whoever lives in me and I in him bears much abundant fruit. However, apart from me
cut off from vital union with me, you can do nothing. इफिसियों की पत्री 5 अध्याय का 30 वचन ऐसा कहता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग है। कोलोसियों के पहले अध्याय का 18 वचन कहता है, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। यूहन्ना के 15 अध्याय के 5 वचन, मैं दाखलता हो, तुम डालिया हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आज के एक साल के बाइबल रीडिंग प्लान में कोलोशियंस 4 चैप्टर 2 to 18 वर्स एंड आइज़ाया 52 चैप्टर एंड 53 वर्स। एक साल के बाइबल रीडिंग प्लान में आज जो अध्याय है वो कोलोसियों की पत्री 4 अध्याय 2 से 18 वचन और यशायाह की भविष्यवाणी 52 और 53 52 और 53 हम पढ़ेंगे। पहले किंग जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे और फिर बाद में हम इसी को BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। Colossians 4 chapter, he exhorteth to be fervent in prayer, to walk wisely, sundry salutations। कल हमने पहले वचन तक पढ़ा था, अब हम दूसरे वचन से 18 वचन तक पढ़ेंगे। Continue in prayer and watch in the same with thanksgiving, with all praying also for us, that God would open unto us a door of utterance to speak the mystery of Christ, for which I am also in bonds, that I may make it manifest as I ought to speak. Walk in wisdom toward them that are without, redeeming the time. Let your speech be always with grace, seasoned with salt, that ye may know how ye ought to answer every man. All my state shall Tychicus declare unto you, who is a beloved brother and a faithful minister and fellow servant in the Lord, whom I have sent you for the same purpose, that he might know your estate and comfort your hearts. With Onesimus, a faithful and beloved brother, who is one of you, they shall make known unto you all things which are done here. Aristarchus, my fellow prisoner, saluteth you, and Marcos, sister's son to Barnabas, touching whom ye received commandments. If he came unto you, receive him. And Jesus, which is called Justus, who are of the circumcision, these only are my fellow workers unto the kingdom of God, which have been a comfort unto me. Epaphras, who is one of you, a servant of Christ, saluteth you, always laboring fervently for you in prayers, that ye may stand perfect and complete in all the will of God. For I bear him record that he hath a great zeal for you and them that are in Laodicea and them in Hierapolis. Luke, the beloved physician, and Demas greet you. Salute the brethren which are in Laodicea and Nymphas, and the church which is in his house. And when this epistle is read among you, cause that it be read also in the church of the
Laodiceans, and that ye likewise read the epistle from Laodicea, and say to Archippus, take heed to the ministry which thou hast received in the Lord, that thou fulfill it. The salutation by the hand of the Paul. Remember my bonds. Grace be with you. Amen. Written from Rome to the Colossians by Tychicus and Onesimus. कलोसियों की पत्री 4 अध्याय 2 वचन से 18 वचन तक कुछ व्यवहारिक सलाह। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद में हूँ, और उसे ऐसा प्रकट करूं जैसा मुझे करना उचित है। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। अंतिम अभिवादन। 7 वचन। प्रिय भाई और विश्वास योग्य सेवक तिखिकुस, जो प्रभु में मेरा सहकर्मी है, मेरी सब बातें तुम्हें बता देगा। उसे मैंने इसीलिए तुम्हारे पास भेजा है कि तुम्हें हमारी दशा मालूम हो जाए और वह तुम्हारे हृदयों को शांति दे। उसके साथ मैंने ओनेसिमुस को भी भेजा है, जो विश्वास योग्य और प्रिय भाई और तुम ही में से है। ये तुम्हें यहाँ की सारी बातें बता देंगे। अरिस्तर्खुस, जो मेरे साथ कैदी है, और मरकुस, जो बरनबास का भाई लगता है, जिसके विषय में तुमने आज्ञा पाई थी कि यदि वह तुम्हारे पास आए तो उससे अच्छी तरह व्यवहार करना। और यीशु, जो यूस्तुस कहलाता है, तुम्हें नमस्कार कहते हैं। खतना किए हुए लोगों में से केवल ये ही परमेश्वर के राज्य के लिए मेरे सहकर्मी और मेरी शांति का कारण रहे हैं। इपफ्रास, जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुम्हें नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। मैं उसका गवाह हूँ कि वह तुम्हारे लिए और लौदीकिया और हियरापुलिस वालों के लिए बड़ा परिश्रम करता रहता है। प्रिय वैद्य लूका और देमास का तुम्हें नमस्कार। लौदीकिया के भाइयों को और नुमफास और उनके घर की कलीसिया को नमस्कार कहना। जब यह पत्र तुम्हारे यहाँ पढ़ लिया जाए तो ऐसा करना कि लौदीकिया को कलीसिया में भी पढ़ा जाए, और वह पत्र जो लौदीकिया से आए उसे तुम भी पढ़ना। और अर्खिप्पुस से कहना कि जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपी गई है उसे सावधानी के साथ पूरी करना। मुझ पौलुस का अपने हाथ से लिखा हुआ नमस्कार मेरी जंजीरों को स्मरण रखना। तुम पर अनुग्रह होता रहे। आमीन। आइज़ाया 52 चैप्टर, किंग जेम्स वर्शन में से पढ़ रहे हैं। द चर्च राउज्ड विद गॉड्स प्रॉमिस ऑफ फ्री रिडेम्पशन, टाइडिंग्स ऑफ द गॉस्पल, प्रोफेसी ऑफ द ग्लोरी ऑफ क्राइस्ट आफ्टर हिज सफरिंग्स। ये जो मैंने पढ़ा ये इंट्रोडक्शन है चैप्टर 52 के अध्याय का। अब हम पहले वचन से पढ़ेंगे। Awake, awake, put on thy strength, O Zion, put on thy beautiful garments, O Jerusalem, the holy city, for henceforth there shall no more come into thee the uncircumcised and the unclean. Shake thyself from the dust, arise and sit down, O Jerusalem, loose thyself from the bands of thy neck, O captive daughter of Zion.
For thus saith the Lord, ye have sold yourself for naught, and ye shall be redeemed without money. For thus saith the Lord God, my people went down aforetime into Egypt to sojourn there, and the Assyrian oppressed them without cause. Now therefore what have I here, saith the Lord, that my people is taken away for naught. They that rule over them make them to howl, saith the Lord, and my name continually every day is blasphemed. Therefore my people shall know my name. Therefore they shall know in that day that I am he that doeth speak. Behold, it is I. How beautiful upon the mountains are the feet of him that bringeth good tidings, that publisheth peace, that bringeth good tidings of good, that publisheth salvation, that saith unto Zion, thy God reigneth. Thy watchmen shall lift up the voice, with the voice together shall they sing, for they shall see eye to eye when the Lord shall bring again Zion. Break forth into joy, sing together, ye west places of Jerusalem, for the Lord hath comforted his people, he hath redeemed Jerusalem. The Lord hath made bare his holy arm in the eyes of all the nations, and all the ends of the earth shall see the salvation of our God. Depart ye, go ye out from thence, touch no unclean thing, go ye out of the midst of her, be ye clean, and that bear the vessels of the Lord. For ye shall not go out with haste, nor go by fight, for the Lord will go before you, and God of Israel will be your reward. Behold, my servant shall deal prudently, he shall be exalted and extolled, and be very high. As many were astonished at thee, his visage was so marred more than any man, and his form more than the sons of man. So shall he sprinkle many nations. The kings shall shut their mouths at him. For that which had not been told them shall they see, and that which they had not heard shall they consider. Chapter 53. The prophet complains of the want of faith, sufferings of Christ, etc. ये इंट्रोडक्शन है 53 चैप्टर का. हम वचन से पढ़ेंगे. पहले वचन से, Who hath believed our report, and to whom is the arm of the Lord revealed? For he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of a dry ground. He hath no form nor comeliness, and when we shall see him, there is no beauty that we should desire him. He is despised and rejected of men, a man of sorrows, and acquainted with grief, and we hid as it were our faces from him. He was despised, and we esteemed him not. Surely he hath borne our griefs and carried our sorrows, yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. All we like sheep have gone astray. We have turned every one to his own way, and the Lord hath laid on him the iniquity of us all. He was oppressed, and he was afflicted, yet he opened not his mouth. He is brought as a lamb to the slaughter, and as a sheep before her shearers is dumb, so he openeth not his mouth. He was taken from prison and from judgment. And who shall declare his generation? For he was cut off out of the land of the living. For the transgression of my people was he stricken. And he made his grave with the wicked, and with the rich in his death, because he had done no violence, neither was any deceit in his mouth. Yet it pleased the Lord to bruise him. He hath put him to grief. When thou shalt make his soul an offering for sin, he shall see his seed.
He shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. He shall see of the travail of his soul, and shall be satisfied. By his knowledge shall my righteous servant justify many, for he shall bear their iniquities. Therefore will I divide him a portion with the great, and he shall divide the spoil with the strong, because he hath poured out his soul unto death, and he was numbered with the transgressors, and he bare the sin of many, and made intercession for the transgressors. यशायाह की भविष्यवाणी 51 अध्याय, यरूशलेम के लिए शांतिदायक वचन। हमने जो इंग्लिश में पढ़ा वो 52 और 53 वचन पढ़ा हमने, और अभी भी हम 52 और 53 अध्याय इंग्लिश में जो पढ़ा 52 और 53 अध्याय, अभी भी हम हिंदी में 52 और 53 अध्याय को पढ़ रहे हैं, 52 और 53। हे सियोन जाग, परमेश्वर यरूशलेम को मुक्त करेगा। हे सियोन जाग जाग, अपना बल धारण कर। हे पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश न करने पाएंगे। अपने ऊपर से धूल झाड़ दे। हे यरूशलेम उठ। हे सियोन की बंदी बेटी, अपने गले के बंधन को खोल दे, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, तुम जो सेंत मेत बिक गए थे, इसलिए अब बिना रुपया दिए छुड़ाए भी जाओगे। प्रभु यहोवा यूं भी कहता है, मेरी प्रजा पहले तो मिस्र में परदेशी होकर रहने को गई थी, और अश्शूरियों ने भी बिना कारण उन पर अत्याचार किया। इसलिए यहोवा की यह वाणी है कि मैं अब यहाँ क्या करूं, जबकि मेरी प्रजा सेंत में हर ली गई है। यहोवा यह भी कहता है कि जो उन पर प्रभुता करते हैं वे उधम मचा रहे हैं, और मेरे नाम को निंदा लगातार दिन भर होती रहती है। इस कारण मेरी प्रजा मेरा नाम जान लेगी। वह उस समय जान लेगी कि जो बातें करता है वह यहोवा ही है। देखो, मैं ही हूँ। पहाड़ों पर उसके पाँव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है, और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सियोन से कहता है, तेरा परमेश्वर राज्य करता है। सुन, तेरे पहरुए पुकार रहे हैं, वे एक साथ जय जयकार कर रहे हैं, क्योंकि वे साक्षात देख रहे हैं कि यहोवा सियोन को लौट रहा है। हे यरूशलेम के खंडहरों, एक संग उमंग में आकर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है, उसने यरूशलेम को छुड़ा लिया है। यहोवा ने सारी जातियों के सामने अपनी पवित्र भुजा प्रकट की है, और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार निश्चय देख लेंगे। दूर हो, दूर वहां से निकल जाओ, कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ, उसके बीच से निकल जाओ। हे यहोवा के पात्रों को ढोने वालों, अपने को शुद्ध करो, क्योंकि तुमको उतावली से निकलना नहीं और न भागते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि यहोवा तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करता हुआ चलेगा, और इस्राएल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे भी रक्षा करता चलेगा। आमीन। और इस्राएल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे भी रक्षा करता चलेगा। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। दास का दुख भोग। देखो, मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, वह ऊंचा, महान और अति महान हो जाएगा, जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा न जान पड़ता था, और
की सुंदरता भी आदमियों की सी न रह गई थी, वैसे ही वह बहुत सी जातियों को पवित्र करेगा और उसको देखकर राजा शांत रहेंगे, क्योंकि वे ऐसी बातें देखेंगे जिसका वर्णन उनके सुनने में भी नहीं आया, और ऐसी बात उनकी समझ में आएगी जो उन्होंने अभी तक सुनी भी न थी। 53 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक के अपने अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उससे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई, और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा, और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा, और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया, और अपराधियों के लिए विनती करता है। 2 साल का जो बाइबल रीडिंग प्लान है, आज उसके अंदर अध्याय है हिब्रानी की हेब्रियोस 4th चैप्टर 1 to 16 वर्स एंड एजेकियल 4th चैप्टर। 2 साल के बाइबल रीडिंग के प्लान में आज जो अध्याय है वो इब्रानी की पत्री 4 अध्याय 1 से 16 और यहेजकियल 4था अध्याय हम पढ़ेंगे। दोनों को पहले किंग जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, फिर हिंदी में BSI बाइबल में से। Hebrews 4th chapter. The Christian's rest to be obtained by faith, the power of God's word. First verse से पढ़ेंगे। Let us therefore fear lest a promise being left us of entering into his rest, any of you should seem to come short of it. For unto us was the gospel preached as well as unto them, but the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. For we which have believed do enter into rest, as he said,
as I have sworn in my wrath, if they shall enter into my rest, although the works were finished from the foundation of the world. For he spake in a certain place of the seventh day on this wise, and God did rest the seventh day from all his works. And in this place again, if they shall enter into my rest. Seeing therefore it remaineth that some must enter therein, and they to whom it was first preached entered not in because of unbelief. Again he limiteth a certain day, saying in David, today, after so long a time, as it is said, today, if ye will hear his voice, harden not your hearts. For if Jesus had given them rest, then would he not he not afterward have spoken of another day? There remaineth therefore a rest of the people of God. For he that is entered into his rest, he also hath ceased from his own works, as God did from his. Let us labor therefore to enter into that rest, lest any man fall after the same example of unbelief. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Neither is there any creature that is not manifest in his sight, but all things are naked and opened unto the eyes of him with whom we have to do. Seeing then that we have a great high priest that is passed into the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our profession. For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like us, we are yet without a sin. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. इब्रानियों की पत्री चौथा अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। परमेश्वर के लोगों का विश्राम। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे, क्योंकि सातवें दिन के विषय में उसने यूं कहा है, परमेश्वर ने सातवें दिन अपने सब कामों को निपटाकर के विश्राम किया। और इस जगह फिर यह कहता है, वे मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाएंगे। तो जब यह बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें, और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा न मानने के कारण उसमें प्रवेश न किया। इसलिए वह किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो, क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा न होती। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा न हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छुपी नहीं है,
छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। बड़ा महायाजक 14 वचन से आगे, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। Ezekiel 4th chapter, by the type of a siege is shaved the time from Jeroboam's defection to the captivity। हम इंट्रोडक्शन पढ़े, अब हम पहले वचन से हम पढ़ेंगे। Thou also, son of man, take thee a tile and lay it before thee, and portray upon it the city, even Jerusalem, and lay siege against it, and build a fort against it, and cast a mount against it. Set the camp also against it, and set battering rams against it round about. Moreover, take thou unto thee an iron pan, and set it for a wall of iron between thee and the city, and set thy face against it, and it shall be besieged, and thou shalt lay siege against it. This shall be a sign to the house of Israel. Let thou also upon thy left side, and lay the iniquity of the house of Israel upon it. According to the number of the days that thou shalt lie upon it, thou shalt bear their iniquity. For I have laid upon thee the years of their iniquity, according to the number of the days, 390 days. So shalt thou bear the iniquity of the house of Israel. And when thou hast accomplished them, lie again on thy right side, and thou shalt bear the iniquity of the house of Judah 40 days. I have appointed thee each day for a year. Therefore thou shalt set thy face toward the siege of Jerusalem. And thine arm shall be uncovered, and thou shalt prophesy against it. And behold, I will lay hands upon thee, and thou shalt not turn thee from one side to another, till thou hast ended the days of thy siege. Take thou also unto thee wheat and barley and beans and lentils and millet and fitches, and put them in one vessel, and make thee bread thereof, according to the number of the days that thou shalt lie upon thy side. 390 days shalt thou eat thereof. And thy meat which thou shalt eat shall be by weight. 20 shekels a day from time to time shalt thou eat it. Thou shalt drink also water by measure, the sixth part of an hin from time to time shalt thou drink. And thou shalt eat it as barley cakes, and thou shalt bake it, and dung that cometh out of man in their sight. And the Lord said, Even thus shall the children of Israel eat their defiled bread among the Gentiles, whither I will drive them. Then said I, Ah, Lord God, behold, my soul hath not been polluted, for from my youth up even till now have I not eaten of that which dieth of itself, or is torn in pieces, neither came there abominable flesh into my mouth. Then he said unto me, Lo, I have given thee cow's dung for man's dung, and thou shalt prepare thy bread therewith. Moreover he said unto me, Son of man, behold, I will break the staff of bread in Jerusalem, and they shall eat bread by weight, and with care, and they shall drink water by measure, and with astonishment, that they may want bread and water, and be astonished one with another, and consume away for their iniquity. यह हिजकिय्याह की भविष्यवाणी 4 अध्याय पहले वचन से यरूशलेम की घेराबंदी का दर्शाया जाना।
पहले वचन से पढ़ेंगे। हे मनुष्य के संतान, तू एक ईंट ले और उसे अपने सामने रख कर उस पर एक नगर अर्थात यरूशलेम का चित्र खींच। तब उसे घेर अर्थात उसके विरुद्ध किला बना और उसके सामने दमदमा बांध और छावनी डाल और उसके चारों ओर युद्ध के यंत्र लगा। तब तू लोहे की थाली लेकर उसको लोहे की शहरपनाह मानकर अपने और उस नगर के बीच खड़ा कर। तब अपना मुंह उसके सामने करके उसकी घेराबंदी कर। इस रीति से तू उसे घेर रखना, यह इस्राएल के घराने के लिए चिन्ह ठहरेगा। फिर तू बाई करवट लेट कर इस्राएल के घराने का अधर्म अपने ऊपर रख, क्योंकि जितने दिन तू उस करवट लेटा रहेगा उतने दिन तक उन लोगों के अधर्म का भार सहता रहेगा। मैंने उनके अधर्म के वर्षों के तुल्य तेरे लिए दिन ठहराए हैं, अर्थात 390 दिन। उतने दिन तक तो इस्राएल के घराने के अधर्म का भार सहता रहे। जब इतने दिन पूरे हो जाए तब तू दहिनी करवट लेटकर यहूदा के घराने के अधर्म का भार सह लेना। मैंने उसके लिए भी और तेरे लिए 1 वर्ष के बदले 1 दिन अर्थात 40 दिन ठहराए हैं। तो यरूशलेम के घेरने के लिए बाह उघाड़े हुए अपना मुंह उधर करके उसके विरुद्ध भविष्यवाणी करना। देख, मैं तुझे रस्सियों से जकड़ूंगा और जब तक उसके घेरने के दिन पूरे न हो तब तक तू करवट न ले सकेगा। तो गेहूं, जौ, सेम, मसूर, बाजरा और कठिया गेहूं लेकर एक बर्तन में रख कर उनसे रोटी बनाया करना। जितने दिन तू करवट पर लेटा रहेगा उतने अर्थात 390 दिन तक उसे खाया करना। जो भोजन तू खाए उसे तौल तौल कर खाना, अर्थात प्रतिदिन 20-20 शेकेल भर खाया करना और उसे समय समय पर खाना। पानी भी तो माप कर पिया करना, अर्थात प्रतिदिन हीन का 6वां अंश पीना और उसको समय समय पर पीना। अपना भोजन जौ की रोटियों के समान बनाकर खाया करना और उसको मनुष्य की विष्ठा के कंडों पर उनके देखते बनाया करना। फिर यहोवा ने कहा, इसी प्रकार से इस्राएल इन जातियों के बीच अपनी अपनी रोटी अशुद्धता से खाया करेंगे, जहां मैं उन्हें जबरन पहुंचाऊंगा। 14वां वचन आगे पढ़ रहे। तब मैंने कहा, हाय यहोवा परमेश्वर, देख, मेरा मन कभी अशुद्ध नहीं हुआ और न ही मैंने बचपन से लेकर अब तक अपनी मृत्यु से मरे हुए व फाड़े हुए पशु का मांस खाया और न किसी प्रकार का घिनौना मांस मेरे मुंह में कभी गया है। तब उसने मुझसे कहा, देख, मैंने तेरे लिए मनुष्य की विष्ठा के बदले गोबर ठहराया है और उससे तू अपनी रोटी बनाना। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य, हे संतान, देख, मैं यरूशलेम में अन्न रूपी आधार को दूर करूंगा, इसलिए वहां के लोग तौल तौल कर और चिंता कर कर के रोटी खाया करेंगे और माप माप कर और विस्मित हो होकर पानी पिया करेंगे, और इससे उन्हें रोटी और पानी की घटी होगी और वे सब के सब घबराएंगे और अपने अधर्म में फंसे हुए सूख जाएंगे। प्रभु यीशु हम सब के साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।